नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में स्वागत। स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड और हिसाब के मुद्दों पर यानी उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों के बयान सामने आए हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि स्कूलों में हिसाब से लेकर न्यायालय के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी और अदालत के फैसलों का विरोध करने का आरोप लगाया और कहा है कि कोर्ट फैसले का पालन सभी को करना चाहिए। वही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अपनी बात कहने दीजिए। हिसाब मामले पर राजभर ने कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है और उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा है कि स्कूलों में ड्रेस कोड लागू होता है और सभी को उसका पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अदालत के फैसले का समर्थन किया। कालो बाबू, यूपी SSSC के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हमसे मिले हैं। हमने सभी छात्रों की समस्याओं को सुना है। यूपी SSSC के जो चेयरमैन हैं उनसे हमने बात किया है कि सभी बच्चों की जो मांगे हैं उनको गंभीरतापूर्वक सुना जाए और शासन से लेकर के आयोग तक कोई न कोई रास्ता निकाल करके बच्चों को काम किया जाए। और हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है, छात्रों के साथ खड़ी है। क्योंकि मैं स्वयं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आया हूं, तो मैं छात्रों की आवाज को, छात्रों की पीड़ा को मैं बेहतर समझता हूं और मैं इन्हीं के बीच का आदमी हूं। मैं इनका ही रिप्रेजेंटेटिव सरकार में हूं। छात्रों का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रदेश के छात्रों के साथ खड़ा मिलूं। वो मैं हमेशा जीवन भर करूंगा। SSSC के अभ्यर्थियों ने आपसे आज मुलाकात की है। यूपी SSSC के अभ्यर्थी विभिन्न विभागों में जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी की वो हमसे मिले हैं। इन्होंने वेटिंग लिस्ट में सुधार की मांग की है। उसमें कई बच्चे कई बार एक ही पद के लिए विभिन्न पदों के लिए चयनित हो जाते हैं, ओवर नहीं होती है। हमने जो अध्यक्ष है उनसे बात की है और शीघ्र की बातों को सुन करके निस्तारित किया जाए और शीघ्र जो सभी भर्ती के विज्ञापन के परमिशन है उनको निकाला जाए। हर स्थिति में हमारी सरकार अपने। लखनऊ में कैबिनेट बैठक के बाद अब मंत्रियों की बात सामने आ रही है। बैठक के लिए गए अहम फैसलों और प्रस्ताव को लेकर मंत्री जानकारी साझा कर रहे हैं और सरकार के फैसलों का विकास, रोजगार, प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और बैठक के बाद मंत्री एक एक कर कैबिनेट के निर्णयों और उनके असर की जानकारी दे रहे हैं। और देखिए कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों ने क्या कहा। देखिए, श्री राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोल रही है जिसमें 72 क्षेत्र। कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता में रही तब जाति जनगणना नहीं कराई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पहली बार जाति जनगणना कराने जा रही है और इससे कांग्रेस सहित कांग्रेस के जो समर्थक दल हैं, उनके गठबंधन के जो दल हैं, उनमें बौखलाहट है, घबराहट है। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय, सबको स्थान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में मिल रहा है। धन्यवाद। जो इन्होंने कभी नहीं कराया उसको मोदी करा रहे हैं, उसको करने दें। जो नहीं किया तो उसको करने दें। और हो रहा है जाति जनगणना, सभी जाति की गणना हो रही है और सभी जाति गिने जाएंगे। ये विषमताएं हैं, कुछ केंद्र में पिछड़ी है और देश में अनुसूचित है। तो ये जो विसंगति है, तो अगर ओबीसी कहाँ है वो बाद में तय होगा। बहुत ऐसी जातियां हैं, जैसे निषादी है, हम SC में भी हैं, हमको पैमानों ने OBC में रखा है। तो ऐसी हर राज्यों में होगा। तो अभी जाति गिन ली जाएगी और जाति में तय हो जाएगा कौन OBC SC है, वो RTI बाद में। दो हमारे प्रस्ताव है और दोनों, मुझे आशा है माननीय योगी जी की कृपा है, दोनों जो है प्रस्ताव पास हो गए। दोनों जो है हमारी माताएं बहनों के लिए ये बहुत बड़ा उपहार है रक्षा बंधन के। आजीवन हमारी माताएं बहनें जो है जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं, उनको। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा अपने संगठन को मजबूत करने जुटी है और पार्टी की ओर से प्रदेश भर में नए लोगों को जोड़ने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विधायक निवास पर बड़ा सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान कई बड़े चेहरों और
सुभाषपा की सदस्यता ग्रहण की और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के घटक दल सुभाषपा का कानून बढ़ाने और कयावत तेज हो गई है और ओम प्रकाश राजभर ने नए सदस्यों का स्वागत किया और संगठन को मजबूत करने को जोर दिया। आज इधर आप लोग कड़ाके की गर्मी है, बरसात का मौसम है और बरसात में कड़ाके की गर्मी लग रही है। तो शुरू किया जाए। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में ग्लोबल कहार संगठन व सपा बसपा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूर्व पार्टी की सदस्यता को त्यागते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के हाथों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए छड़ी का साथ पकड़ा। इसमें मुख्य रूप से श्री R.K. राम कहार, पूर्व अपर महाप्रबंधक कृषि मंत्रालय एवं राष्ट्रीय महामंत्री ग्लोबल कहार संगठन, श्री P.N. कहार, पूर्व सेल टैक्स ऑफिसर एवं प्रदेश अध्यक्ष ग्लोबल कहार संगठन, श्री रामवृक्ष कहार, पूर्व SDO जल विभाग, श्री रमेश कहार, पूर्व उप जिलाधिकारी, श्री संतोष कहार, प्रिंसिपल साहब एवं प्रदेश उपाध्यक्ष ग्लोबल कहार संगठन, श्री रामजी कहार, पूर्व MTNL विभाग एवं जिलाध्यक्ष ग्लोबल कहार संगठन, डॉक्टर सुरेश कहार, डायरेक्टर कृष्णा हॉस्पिटल वाराणसी एवं प्रदेश संगठन मंत्री ग्लोबल कहार। निषाद कह रहे हैं, निषाद मछली नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? सही कह रहे हैं संजय भाई, सही कह रहे हैं। रात दिन पनिया में तो रहते हैं। अब जाइए गंगा जी किनारे बड़े तालाब में। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO के साथ संवाद किया और उन्होंने BLO को भारतीय लोकतंत्र का अहम स्तंभ बताते हुए उनके काम की सराहना की और CEC के मतदाता सूची के मजबूत और पारदर्शी बनाए रखने में BLO की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान उन्होंने BLO से सीधे संवाद कर उनके अनुभव और सुझाव की भी सुने और ज्ञानेश कुमार ने जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए BLO को सुझाव को अहम बताया। बूथ लेवल ऑफिसर्स भारत के लोकतंत्र की आधारशिला हैं। हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है, बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और जितना अच्छा वो काम करते हैं और कुछ उनके सुझाव भी थे, उन सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए हमने लखनऊ आए भी थे और सबसे संवाद भी किया। जय भारत, जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप ने सर भारत के चुनाव प्रणाली की बड़ी तारीफ की है, कैसे? भोपाल में मंत्रालयीन कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और इस दौरान मंत्रालयीन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को संबोधित किया और सरकार की प्राथमिकताओं पर अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के योगदान और उनकी जिम्मेदारियों को अहमियत पर भी जोर दिया। महामंत्री भगवान दास करनानी जी, भाजपा के हमारे माननीय विधायक और संगठन के पूर्व महामंत्री, अभी थोड़े दिन पहले अपना दायित्व का कार्यकाल पूरा हुआ सुभाष वर्मा जी। सुभाष जी तो क्या भाषण देते हैं, कौन सी कविता कहाँ से शेरो शायरी लाते, तुमसे क्लास लेना पड़ेगी। आपके अपने मन के उद्गार से
ऐसा लगता है कि सभा जीवंत हो जाती, प्राण आ जाते सभा के अंदर कार्यक्रम के आधार पर। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेता संजय राठौड़ जी, माननीय घनश्याम दास भदौरिया जी, अध्यक्ष अजय स्वाहा, श्री जीपी सिंह जी, प्रवक्ता शीघ्र लेखक संघ, माननीय भगवान सिंह राजपूत जी, विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारियों को मैं सबको नमस्कार करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कर्मचारियों के रायपुर में रक्षाबंधन के मौके पर स्नेह दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में स्कूली छात्राएं करीब 800 सुरक्षा जवानों को राखी बांधेगी और वही शहीद जवान की पत्नी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राखी बांधेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान को नमन किया और स्नेह की दौड़ कार्यक्रम भाई बहन के स्नेह के साथ जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को संदेश दे रहा है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ऐसे सभी केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान और विभिन्न संस्थाओं से आई हमारी बहनें, सफाई कर्मी दीदियां, ड्रोन दीदियां, लखपति दीदियां, हमारी दिव्यांग बेटियां, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सबको, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन ने आज जो ये स्नेह की डोर का आयोजन किया है, इसके लिए मैं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आज अद्भुत यहां पर दृश्य देखने को मिल रहा है। हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान अपने यूनिफॉर्म में यहां पर सुसज्जित हैं और हमारी बहनें दिल्ली में पीएमएफएमई कॉन्क्लेव 2026 को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने योजना के प्रभाव और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से इसकी योगदान पर बात की और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी देवेश देवल ने भी योजना की उपलब्धियों और इसके जरिए छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को मिल रहे अवसरों की जानकारी दी और पीएमएफएमई योजना का उद्देश्य छोटे खाद्य प्रसंस्करण कारोबारियों को औपचारिक रूप देने और तकनीक मदद और वित्तीय सहायता जारी मजबूत करना और वही बिहार में बीपीएससी और टीआरई परीक्षा से जुड़ी मांगों को लेकर भी छात्रों के प्रदर्शन पर चर्चा रहा और छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी अपनी मांगों पर सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये हमारे मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा पीएमएफएमई की योजना हमारे लिए महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। ये वो योजना है जो सही मायनों में धरातल पर यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करने का काम करती है। इसके माध्यम से भले आपका उत्पादन छोटा हो, पर उसको कैसे आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर कर उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग कर कर आप उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। श्रीनगर में चाइल्ड इज आवर प्रायोरिटी थीम के तहत एक दिवसीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन में बच्चों की शिक्षा और उनके विकास और बेहतर भविष्य को लेकर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कार्यक्रम में शामिल हुए और शिक्षा को लेकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और अवसर उपलब्ध कराने की ज़रूरत पर जोर दिया और सम्मेलन का फोकस बच्चों को शिक्षा केंद्र में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने रहा। जिस महकमे की जिम्मेदारी सकीना यत्तू साहिबा संभाल रही हों,
उस महकमे के किसी भी प्रोग्राम में मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा मुद्दा है जो मेरे मेज तक पहुंच जाता हो। अल्लाह के फजल से जितनी भी यहां इस फोरम के जरिए आज सुबह बातें हुई, जो राठौर साहब ने अपनी तकरीर में की, उनके साथियों ने की, उनके जितने भी मैंने जवाब तैयार किए थे इस कागज के जरिए, वो सारे सकीना ने। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कई सियासी और स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साधा और एसपी बनाम बीजेपी के राजनीतिक नैरेटिव को लेकर अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी और अयोध्या में फीस विवाद को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफ़ी की मांग दोहराई और वाराणसी में बारिश के बाद जल भराव को लेकर भी अजय राय ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। वही चीनी की बढ़ती कीमतों और एथेनॉल नीति को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और अजय राय ने इन मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए और जनता से जुड़े मामलों पर जवाबदेही की मांग की। देखिए अब आप देख सकते हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुद कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर बात बोली जा रही है और कांग्रेस लगातार अपना काम कर रही है। हम सब लोगों के दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में, जहां भी पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, चाहे वह गोरखपुर में तलवार से काटा गया ब्राह्मण समाज को, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया पुलिस के द्वारा, आप देख सकते हो पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे जौनपुर की घटना हो, चाहे महोबा की घटना हो, चाहे गाजियाबाद की हो, गाजीपुर की हो, बलिया की हो, पूरे प्रदेश में कौन दिख रहा है? कांग्रेस दिख रही है। तो कांग्रेस निश्चित तौर से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ताकत के साथ बढ़ रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि निश्चित तौर से आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस आने वाले समय में अपनी मजबूती से आगे स्थापित हो रही है। अयोध्या का मछली भाग इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि योगी जी को बोलना पड़ा इस पर। अब देखिए आप भाई, निषाद समाज का फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हम भारत के साथ।